Assalamu alaikum. This is our part 6. I hope so. I hope so. तो लास्ट वाले पार्ट में हमने किया था कि हमने एंडिंग पॉइंट लिया हुआ था, पहले से स्टार्टिंग पोजीशन ली थी और एक टेक्स्ट लिया था। ठीक है, तो हमने गेम मैनेजर में दो अरेज भी बनाई थी, एक लेवल्स के नाम से और दूसरा स्टार्टिंग पोजीशन के नाम से। और उसमें हमने लेवल 1 भी डाल दिया था और उसके अंदर जो हमारी फर्स्ट लेवल की जो स्टार्टिंग पोजीशन थी वो भी हमने डाल दी हुई थी। ओके, so that was the summary of previous video. So now we will do something new in that video. तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें करना है कि पोजीशन दे दी हुई है। अब हम अगर प्ले करें तो जहाँ पे इस वक्त मेरी गाड़ी पड़ी होगी, अब मेरी गाड़ी हेयर इट इज़ ऐसे ही है ना, तो अब गाड़ी हमारे यहाँ से स्टार्ट होगी। तो अब आपका सवाल आएगा हमने तो जगह दे दी हुई है तो उस जगह से क्यों नहीं स्टार्ट होगी। लेट्स सी ये क्या करती है। देखो ये यहाँ पे पड़ी हुई है, अब लेवल 1 तो लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं इसको प्ले करूँ, देखो ये सामने यहाँ पे ना वहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन जो हमारी मतलब ये कि हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है वो तो ये वाली है। यहाँ से इसको स्टार्ट होना चाहिए था जब मैंने लेवल प्ले किया है, ऐसे ही है ना। लेकिन यहाँ से स्टार्ट नहीं हुई, क्यों? क्योंकि हमने उसको कोड में अभी दिया ही नहीं है कि हमारी स्टार्टिंग पोजीशन कौन सी है। ऐसी है ना, हमने अरे में तो डाल दी हुई है लेकिन हमने कार को कहा ही नहीं कि तुम्हारी स्टार्टिंग पोजीशन ये वाली होनी। ऐसी है ना। तो अब हम करने वाले हैं जादू। लेट्स सी, गेम मैनेजर अपना स्क्रिप्ट खोलें, उसके अंदर हमने करने वाले हैं, हम करने वाले हैं एक जादू। अच्छा, सबसे पहले हम क्या जादू करेंगे। हमने हमारे पास मतलब ये कि प्लेयर भी है, सारा कुछ है। अरे ली हुई है, ऐसी ही है ना। तो अब हमने इनको एक्टिव कराना है। ठीक है, अब हम एक्टिव कैसे कराएंगे, हम सारे चीज़ें अब मतलब ये कि सबकी सब चीज़ें हमने इसी ऑन अनेबल फंक्शंस के अंदर करनी है। ठीक है, सो अब हमने करना क्या है, अब हमने मतलब ये कि कोड में बताना है, कार को भी बताना है और गेम को भी बताना है कि तूने क्या क्या करना है। ठीक है, तो उसमें हमने मतलब ये कि फ़िलहाल ये करना है कि हमने बताना है प्लेयर को, मतलब ये कि हमने पहले तो एक रे को एक्टिव करना है। जो हमारी ये रे है ना उसको हमने बताना है कि तूने एक तरतीब से चलना है, ये ना कोई तो पहले 9वां लेवल ओपन कर रही हो, फिर 8वां, फिर 7वां, फिर दूसरा, फिर एक, मतलब एक तरतीब से चलना है। जिस तरह लेवल्स पड़े होंगे उसके अंदर तुमने उसी तरह ही हमें मतलब ये कि हमें आगे उसकी आउटपुट देनी है। और उसके बाद हमने कार को कहना है, जो हमारी प्लेयर कार है ना उसको कहना है कि हाँ भी तूने इस जगह पे मतलब ये कि हर लेवल के हिसाब से स्पान हो जाना है। अब हम इसको कैसे करेंगे कोड में ना, तो उसके लिए हमें मतलब ये है कि कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। मतलब ये कि हम कुछ नए वेरिएबल्स बनाएंगे, हम वो वेरिएबल्स बनाने वाले हैं। अब जिस तरह हमने मतलब ये है कि हमने कुछ चीज़ें ये वाली ली हुई है ना प्लेयर, तो अब हम एक चीज़ ले लेते हैं। हम मतलब ये कि इस फंक्शन इस वेरिएबल से हम मतलब ये कि हम लेवल्स को ना स्टोर करेंगे। मतलब ये कि हम लेवल्स, हमें पता चलेगा, हम गेम को भी बताएंगे और हमें पता चलेगा इस वक्त कौन सा लेवल चल रहा है इस वाली लाइन से। कौन सी लाइन है, लेट्स पब्लिक स्टैटिक। ठीक है, पब्लिक सॉरी स्टैटिक नहीं, इंट यूज़ करना है। पब्लिक स्टैटिक इंट, उसके हमने नाम ले लेना है करंट लेवल। इसका मतलब है करंट लेवल हम इस वजह से ले रहे हैं। अब अगर इसको मैं मतलब ये कि गेम में जाके देखूं तो लेट्स सी हमारे पास क्या चीज़ शो होती है गेम मैनेजर में। नहीं, नीचे आ गया करंट लेवल 0। मतलब ये जो अरे है ना, ये वाली अरे, इसका 0 लेवल इस वक्त एक्टिव है। मतलब ये कि अगर हम प्ले करेंगे तो पहला 0 लेवल जो मतलब जो 0 इंडेक्स पे पड़ा होगा ना लेवल 1, वो वाला एक्टिव होगा। ठीक है, अब हम मतलब ये कि जब हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, जब हम और नेक्स्ट करेंगे लेवल को तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। मतलब ये कि लेवल 3 ना ये इंडेक्स के हिसाब से आएगा, इस अरे की इंडेक्स के हिसाब से ये वाला चेंज होता रहेगा। जो चीज़ यहाँ पे होगी उसने इस अरे के अंदर जो भी चीज़ें जितने मतलब इंडेक्स पड़ा होगा उसने वहाँ वही चीज़ पिक करनी है। ठीक है, इसके हिसाब से। अच्छा, अब हम कोड में और चेंजिंग करते हैं। आपके करंट लेवल तो लिख दिया है, आगे क्या करते हैं, लेट्स सी आगे क्या करना है। अब अब हमने प्लेयर तो ले लिया हुआ है, लेवल्स भी ले लिए हुए हैं, स्टार्टिंग पोजीशन की रे भी ले ली हुई है। अब हम इन चीज़ों सब चीज़ों को एक्टिव करना है। ठीक है, एक्टिव कैसे करेंगे, लेट्स सी।
लेवल्स। कौन से लेवल्स? अरे वाले 11 लाइन पे जो है ना, अगर मैं थोड़ी सी कोड बड़ा कर दूं आपको मे भी नज़र सही है। सो ये वाला लेवल्स, ये वाला लेवल्स हमने इधर लिखा, उसके अंदर हमने आगे अरे स्टार्ट कर देनी है। अरे स्टार्ट करी, अब हमने इनको एक्टिव करना है। ऐसे ही है ना, मैंने मतलब जिसको आपको मैं जिस तरह मैंने आपको बताया, हमने इन चीज़ों को एक्टिव करना है। जो हमने चीज़ें बना तो ली हैं, लेकिन हमने इनको एक्टिव तो करना है। ठीक है, तो हमने मतलब ये किन किन चीज़ों को एक्टिव करना है? प्लेयर को भी एक्टिव करना है, लेवल्स को भी, जो अरे उसको सब पूरी लेवल्स की अरे को पूरों को एक्टिव करना है, सारी लेवल अरे को ना, और स्टार्टिंग पोजीशन की अरे को भी एक्टिव करना है। या डॉट सेट एक्टिव ट्रू। अच्छा, मैंने लिख ली लाइन। अब हमारी यहाँ पे अरे खाली थी, यहाँ पे भी मैंने वही खाली अरे लिख ली है, लेकिन गेम ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं लिखना, मतलब ध्यान करना, मतलब गेम ऑब्जेक्ट के आगे, क्योंकि हमने अरे बनाने के लिए इस तरह सिंटेक्स होता है, और उस अरे को यूज़ करने के लिए फिर जो हमारा नाम होता है अरे का, उसके आगे ये बड़ी ब्रैकेट्स लगा के हम यूज़ करते होते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे एरर आ रहा है। ठीक है, अगर हम एरर पढ़ें तो सिंटेक्स एरर वैल्यू एक्सपेक्टेड, कोई ना कोई वैल्यू उसे चाहिए, मतलब ये कि उसको कोई वैल्यूज चाहिए अरे में। अरे में वैल्यूज होती हैं 0 से लेकर आगे इंडेक्स ना। हमने उस चीज़ को कवर करने के लिए हमने अभी एक इंट, मतलब एक इंटीजर लिए 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी आगे होंगे करंट लेवल। ठीक है, अब ये जो करंट लेवल है, अब हम ये अरे के अंदर डालने हैं ये। ठीक है, अब देखो एरर खत्म हो गया। ये वो कर रहे, मतलब ये कि जो लेवल्स की अरे है ना, जो उसके अंदर उस वक्त लेवल चल रहा होगा उसी को सिर्फ एक्टिव करना है। समझ आ रही है ना बात? अब मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल दूंगा, अगर यहाँ पे मतलब इस लेवल्स के अंदर यहाँ पे 10 लेवल पड़े हुए हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर हमने लेवल खेल रहे हैं तीसरा, लेट से तीसरा लेवल खेल रहे हैं, तो बाकी 7 के 7 लेवल, सॉरी बाकी 9 के 9 लेवल ऑफ होंगे। 0 से लेकर 2 तक ऑफ होगा, और 4 से लेकर आगे 10 तक जो लेवल्स होंगे ना, वो सारे ऑफ होंगे। सिर्फ वही लेवल एक्टिव होगा जो हम इस वक्त खेल रहे होंगे, जो हमारा करंट लेवल चल रहा होगा। समझ आ रही है ना इस बात की? जो हमारा करंट लेवल चल रहा होगा सिर्फ उसी को हमने एक्टिव रखना है। उसके बाद जितने भी अरे में और लेवल पड़े हुए हैं सबको हमने ऑफ रखना है, वो ना हो ऑन। अगर वो भी ऑन हुए तो फिर तो सारे के सारे ऑन पड़े होंगे, कोई इधर से आ रहा होगा, कोई उधर से जा रहा होगा। समझ आ रही है ना? इसलिए इनका मतलब ये है कि हम लेवल्स के अंदर, लेवल्स की अरे के अंदर सिर्फ करंट लेवल को एक्टिव करना है। अरे तो हमारी एक्टिव होगी, जो लेवल्स होंगे ना वो एक्टिव सारे पड़े होंगे, लेकिन ये लाइन करती क्या है, जो हमारे साथ जो हमारा मेन लेवल होगा, जिस वक्त हम खेल रहे होंगे, जो जो हमने खेलना होगा, ठीक है, सिर्फ उसी को एक्टिव रखेगी, बाकी को ऑफ कर देगी। समझ आ गई मेरी बात? ओके, अब लेवल्स हमारे एक्टिव हो गए। लेवल तो एक्टिव हो गए, लेवल्स के अंदर जो जो चीज़ें पड़ी होंगी, मतलब ये कि हम लेट से हमारे पास एंडिंग पॉइंट पड़ा हुआ है, और उसके अंदर जो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन पड़ी है वो एक्टिव हो जाएंगी। लेकिन अभी तक हमने जो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है, हमने वो नहीं बताई कि हमारी, मतलब ये कि कार को नहीं बताई अभी तक हमने। अब उनको भी एक्टिव करना है। कौन सी? जो हमारी लेवल 1 की हो गई उसी को एक्टिव करना है। उसके लिए सेम ये वाला स्टाइल यूज़ करने जो हमने अभी यूज़ किया है। नाम क्या है इसका? स्टार्टिंग पोजीशन, सॉरी इस ये वाला नाम, स्टार्टिंग पोजीशन, इसकी अरे ले लेते हैं पूरी, डॉट सेट एक्टिव। ठीक है, इसको भी ट्रू करा देते हैं। अच्छा, ये भी तो ट्रू हो गई है, लेकिन ये देखो एरर आ रहा है फिर भी। क्यों? इसको भी तो हमने बताना है, तूने कौन से लेवल की, मतलब ये कि जो स्टार्टिंग पोजीशन है इसको एक्टिव कराना है। इसको भी हमने कहना जो इसका लेवल चल रहा होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पंचवा छठवां सातवां ना, उसी लेवल की जो स्टार्टिंग पोजीशन है तूने उसी को एक्टिव करना है, ताकि कार वहाँ पे पहुँच जाए। तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे करंट लेवल कौन सा वाला? ये इंटीजर वाला। समझ आ रही मेरी बात? ये दोनों चीज़ें हो गई, ये दोनों लाइन समझ आ गई आपको? अच्छा, उसके बाद अब हमने ये चीज़ें एक्टिव कर ली। अभी हम प्लेयर एक्टिव नहीं किया, अभी ऐसी है ना, प्लेयर को अभी मैंने जिस तरह कहा था आपको पहले के प्लेयर को एक्टिव करेंगे, लेकिन अभी तक हमने प्लेयर को एक्टिव नहीं किया। उससे पहले, उस प्लेयर को एक्टिव करने से पहले, अब जो असल में एक्चुअली हम, मतलब ये कि इस तरह मुंह उठा के हम उसको कह नहीं देंगे कि तूने यहाँ पे आके खड़े हो जाना है। ठीक है ना? अब कोड में हमने उसको एक तरतीब से बताना है। तूने अपनी पोजीशन भी चेंज करनी है, तो जहाँ पे पड़ा हुआ है पड़ा रहे, कोई इशू नहीं है। ऐसे ही है ना? तो मतलब ये कि एक घर में एक, मतलब ये कि इस साइड मूव करके खड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन जो लेवल 1 की जो पोजीशन है वो इस साइड मूव करके खड़ी हुई है, यहाँ पे खड़ी हुई है इस साइड मूव करके, और जो साथ प्लेयर हमारा खड़ा हुआ है वो इस साइड खड़ा हुआ है। जगह भी चेंज है और पोजीशन, मतलब
और रोटेशन भी मतलब मूव भी उसका इस साइड है, लेकिन हम चाहते हैं इस जगह से वो आके यहाँ पे आ जाए, ऐसे ही है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसको मतलब ये कि हम कहेंगे कोड में, तूने जब हम तुझे प्ले करें तो तू अपनी पोजीशन भी चेंज कर ले, समझ रहे हो ना मेरी बात, पोजीशन और रोटेशन भी चेंज कर ले, मतलब जिस साइड भी तुझे चाहिए तूने उसी साइड मूव कर लेना है, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम उसको एक्सेस दे देंगे, हम उसको कह देंगे तूने अगर पहले लेवल पे इस साइड मूव करना है तो इस साइड मूव करके आ जाए, इस साइड मूव करके आना है तूने इस साइड मूव करके आ जाए, लेट्स से ना। तो उस चीज़ को हमने एक्टिव कराना है अब। उसके लिए हमारे पास एक लॉजिक है, थोड़ी सी ट्रांसफॉर्म होता है हमारे पास, यू नो व्हाट इज ट्रांसफॉर्म, मैंने आपको बताया भी है, होप सो ये आप जानते होंगे इसको। ट्रांसफॉर्म इसके अंदर हमारी पोजीशंस है। अब हम कोड में इन चीज़ों को एक्सेस करेंगे, पोजीशन और रोटेशन को, इन चीज़ों को एक्सेस करेंगे कोड में। ओके, कैसे करते हैं लेट्स सी। अच्छा, ये चीज़ है किसकी, प्लेयर की। हमने प्लेयर को चेंजिंग करनी है, हमने स्टार्टिंग पोजीशन को चेंजिंग नहीं करनी, स्टार्टिंग पोजीशन हमारी ये रहेगी, लेकिन हम प्लेयर को कहेंगे कि तू इधर उधर हो, ऐसे ही है ना। अब हम जगह को तो नहीं कहते कि हाँ भी जगह तू मतलब ये कि फिलहाल बंदे की जगह पे चले जाए, ऐसा तो नहीं कहते। हम फिलहाल बंदे को कहते हैं, बंदे को कहते हैं जा तूने इस जगह पे जाना है, उस बंदे को कहते हैं ना। तो वो बंदा वहाँ पे पोजीशन भी चेंज करता है और अपना मतलब ये कि अपना रास्ते पे जाने के लिए अपनी पोजीशन और रोटेशन मतलब ये कि वो किस सिमत में जा रहा है वो भी चेंज करता है। अब हमने वो चीज़ें इनको चेंज मतलब ये कि वो चीज़ें हम चेंज करेंगे कोड में। कैसे करेंगे लेट्स सी। किसकी चेंज करनी है, याद है ना, प्लेयर की। मैं लिखता हूँ प्लेयर डॉट। अच्छा, अभी हम डॉट के बाद सिर्फ एक चीज़ करते आ रहे हैं, कौन सी, सेट एक्टिव। तो अब हमने इसमें क्या करना है, अब हमने इसमें पोजीशन और रोटेशन की जो मतलब ट्रांसफॉर्म में जो पोजीशन और रोटेशन है ना उनको चेंज करना है, ऐसे ही है ना। तो अब हमने करना क्या है, ट्रांसफॉर्म में जो पोजीशन है, ट्रांसफॉर्म जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है ऊपर ऊपर जो इंस्पेक्टर में होती है उसको एक्सेस करेंगे। यहाँ पे ये देखो ये ट्रांसफॉर्म आ गया, क्लिक किया, डॉट दबाया, अब ये चीज़ें आ गई, कौन सी, पोजीशन, गेम ऑब्जेक्ट, पेरेंट, रोटेशन, जो भी हम यहाँ पे लेना चाहें ये उस ट्रांसफॉर्म के अंदर जो होंगी। मतलब ये कि इस ट्रांसफॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये तीन। अब हम यहाँ से तीनों को किसी चीज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें पोजीशन रोटेशन चाहिए। अब हम यहाँ पे मतलब ये कि करते हैं पोजीशन, सॉरी वो आ गया डॉट पोजीशन ये। अच्छा, अब हमने ये वाली वैल्यू गेट कर ली है, पोजीशन को हमने गेट कर लिया हुआ है, ठीक है। लेकिन करना क्या है एक्चुअली, अब हमने ये वाली पोजीशन मतलब ये गेट तो कर लिया, अब हमने प्लेयर को कह दिया है तो ऐ तो प्लेयर तेरे ट्रांसफॉर्म है तेरे अंदर, उसके अंदर तेरा पोजीशन की एक वैल्यू है, ठीक है, उसको हमने इतना बता दिया हुआ है। लेकिन वो जहाँ पे पड़ा हुआ है ये उसकी पुरानी वैल्यूज होंगी यहाँ तक, ठीक है। जो इस वक्त प्लेयर जहाँ पे खड़ा होगा ना उसकी ये वाली वैल्यूज मतलब इस तरह लिखने से उसकी वो पुरानी जो जहाँ पे पड़ा होगा उसकी ये वैल्यूज आ रही होंगी, ओके। लेकिन हमें तो चाहिए नई वैल्यू, कौन सी वाली वैल्यू चाहिए, जो हमें स्टार्टिंग पोजीशन पे पड़ी हुई हैं, ऐसी है ना। तो सिंपल, हमने ये जो पुरानी वैल्यूज हैं उसको नई वैल्यूज के साथ इज इक्वल टू कर देना है, मतलब ये कंपेयर कर देना है, ऐसे ही है ना। उसको हम कंपेयर करते हैं किस चीज़ के साथ, हमारी स्टार्टिंग पोजीशन के साथ, सॉरी वो स्टार्टिंग पोजीशन, ठीक है, जो अरे हमारी पड़ी हुई है। अच्छा, उसके अंदर अब सेम अरे यूज़ करनी है ना हमने, अरे के लिए फिर से हमें वो भी काउंट ये कौन सा है, करंट लेवल यूज़ करना पड़ेगा इसके अंदर, अरे के अंदर ना, ताकि पता भी चले ना। अब हम मतलब ये कि उस हर लेवल के हिसाब से मतलब ये कि हम वो कर रहे हैं उसको, जो लेवल 1 के जो हमारी पोजीशन है वही लेवल 1 की पोजीशन आनी चाहिए, ये ना वो किसी और लेवल की उठा ले, ठीक है। अच्छा, डॉट स्टार्टिंग पोजीशन, जो भी हमारी लेवल अरेज के इंडेक्स 0 पर जो भी हमारे मतलब ये कि वो स्टार्टिंग पोजीशन पड़ी होगी, ये कौन सी लेवल 1 के अरे पे पड़ी हुई है, लेट्स सी देख लेते हैं, ये पड़ी हुई है, ठीक है। अब हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, पहले हमने प्लेयर की जो मतलब ये कि प्लेयर की जो ट्रांसफॉर्म की वाली पोजीशन थी ना, पहले हमने उसको कहा है कि तू जहाँ पे पड़ा हुआ है तो पड़ा रहे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो स्टार्टिंग पोजीशन वाली ट्रांसफॉर्म की पोजीशन है, हम उस प्लेयर को कहते हैं तू जहाँ पे पड़ा हुआ है पड़ा रहे, लेकिन अब तूने इज इक्वल टू का मतलब है कि अब तूने अपनी जो पोजीशन की वैल्यू है वो वाली पिक करनी है जो ये वाली है, मतलब ये कि जो स्टार्टिंग पोजीशन
मीन्स जो अरे स्टार्टिंग पोजीशन की अरे के जो जीरो इंडेक्स पे जो पोजीशन पड़ी हुई है, उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन पड़ी हुई है वो वाली मतलब ये कि आपने पोजीशन पकड़नी है और उसी जगह पे आपने जाना है। समझ आ रही है ना मेरी बात। अब हमने इसको फिर से करना है ट्रांसफॉर्म। इस तरह खाली पोजीशन नहीं लिख सकते, उसको नहीं पता कौन सी पोजीशन, देखो वो एक्स दे ही नहीं रहा, मतलब ये कि उसको हमने बताना है तेरे ट्रांसफॉर्म के अंदर जो पोजीशन है उसी को हमने मतलब ये कि तूने उसी को जाके एक्सेस करना है। समझ आ रही है मेरी बात। दोबारा समझा देता हूँ। अब एक हमारे पास प्लेयर है ये वाला, ठीक है, जो हमने इसको मतलब ये कि दिया हुआ है, उसका मतलब ये कि अब हमने उसको कहना है कि तू जहाँ पे पड़ा हुआ है, लेट्स सी अब मैं मिसाल देता हूँ कि फ़हीम, ठीक है, फ़हीम कमरा एक दो कमरे हैं, कमरा एक कमरा दो, कमरा एक कमरा ए और कमरा बी ले लेते हैं, लेट्स से रूम ए रूम बी। अब फ़हीम बैठा हुआ है रूम ए में, ठीक है, हमने उसको कहना है कि तू रूम ए की बजाय तू रूम बी में चला जा। उसको कैसे कहेंगे, वो कहते तुम बी में ए में बैठा हुआ है लेकिन तू अब बी में जाना है, तूने उसको एक जगह बताएंगे, तूने इस कोने में जाके बैठना है या तूने इस चारपाई पे इस बेड पे जाके बैठना है। ओके, तो हमने प्लेयर को कहा है तो जहाँ भी है इस वक्त उसकी पोजीशन ट्रांसफॉर्म के अंदर उसकी पोजीशन जो भी है हमें नहीं फ़र्क पड़ता, जहाँ पे भी वो पड़ा हुआ है पड़ा रहे, लेकिन जो हमने तुझे स्टार्टिंग पोजीशन की एक रे हमने ली हुई है, ठीक है, उस रे के अंदर जो करंट लेवल है, मीन्स जो उस वक्त लेवल चल रहा है, हमें जो लेवल उस वक्त रुकाया रहा है, जो हमारा लेवल उस वक्त चल रहा है ऑन रनिंग है, मतलब ये जो भी इंडेक्स पे पड़ा हुआ है जीरो पे, अगर मतलब हमारा जीरो इंडेक्स लेवल चल रहा है तो जो जीरो इंडेक्स पे हमारी स्टार्टिंग पोजीशन के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसके ट्रांसफॉर्म में जाके तूने जो पोजीशन देखनी है उसी पे तू चला जा। समझ आ रही है ना मेरी बात, ठीक है ना, ये सीन है। अब हमने उसकी पोजीशन तो उसे दे दी, तो उस जगह पे पहुंच जा, वो पहुंच जाएगा, ठीक है, लेकिन अब मैं आपको इसी इसी जो हमने बनाया हुआ है इसी को हम मतलब ये कि इससे नीचे पहले के ट्राई करते हैं। अब मैं इसको मतलब ये कि अब जिस तरह मैंने आपको बताया हर चीज़ को एक्टिव करना है, लेवल्स को भी एक्टिव करना है, स्टार्टिंग पोजीशन को भी एक्टिव करना है, अब हमने प्लेयर को भी एक्टिव करा देते हैं ताकि हमारा प्लेयर एक्टिव रहे। ट्रू, ये ट्रू हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारा ये वाला जो हमने कोड लाइनें लिखी हैं दो क्या करती हैं, देखो चाह दो। अब हमने उसको कह दिया है कि तुम उस पोजीशन से उठ के इस पोजीशन पे आ जा। अगर मैं आपको दिखाऊं हमारी कार ये खड़ी हुई है, इसको ना थोड़ा सा मैं नज़दीक ले जाता हूँ ताकि हमारा जो व्यू है ना एक ही चीज़ में मतलब साथ में आ जाए। अब देखना गाड़ी कैसे चेंज होती है। अब हमारी जो गाड़ी है यहाँ पे खड़ी हुई है ऐसी है ना, यहाँ पे ये देखो। अच्छा, इसको नीचे आ। अब जो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है वो ये वाली है, ऐसी है ना। अब अगर मैं प्ले करूँ तो देखना क्या होता है, गाड़ी देखना क्या करती है, देखो क्या हुआ। गाड़ी तो हमने यहाँ पे खड़ी की थी, कहाँ पे पहुँच गई है, वहाँ पे। ऐसे ही है ना, प्ले करता हूँ, प्ले हो रही, मूव भी हो रही, ऐसे ही है ना, ठीक है। दोबारा देखो गाड़ी कहाँ पे खड़ी हुई है, ये जैसे ही प्ले हुआ गाड़ी ने वहां से नैनो सेकंड लगा के जंप मारा उधर आगे जहाँ पे हमने स्टार्टिंग पोजीशन दी हुई है। समझ रहे हो ना मेरी बात। अब गाड़ी के दिमाग में बात बैठ गई है, जो लेवल जीरो के इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, लेवल जीरो लेवल्स की अरे जीरो एलिमेंट पर जो चीज़ पड़ी हुई है लेवल वन, और जो स्टार्टिंग पोजीशन जीरो इंडेक्स पे पड़ी हुई है तो उन्हें उधर जाके बैठ जाना है, ठीक है। अगेन देखना यहाँ पे पड़ी हुई नैनो सेकंड में कुछ भी नहीं कर रहा, वो देखो पहुंच गई, लेवल स्टार्ट होने से पहले वहां पे पहुंच जाएगी, वो पहुंच गई, ठीक हो गया, हमारा काम हो गया। अब हम उसको जहाँ चाहते हैं हम ले आए हैं, ऐसी है ना। सो दैट वाज आवर मतलब ये कि हमने उसको पोजीशन दे दी है। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है पर दैट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव। अब थोड़ा सी आपने हमने एक और लाइन ऐड करनी है इसके अंदर। अब हमने उसको पोजीशन दे दी है, आपने इस पोजीशन पे आ जाना है। अब कभी कभी हम उसको मतलब ये कि रोटेशन भी देनी पड़ती है, आपने इस तरह रोटेट होके आना है, मतलब ये इसके अब तूने इस साइड मूव करना है उस साइड मूव करना है, ऐसे ही है ना। तो उसके लिए हमने जस्ट सिंपल एज डिम्पल जिस तरह ऊपर वाली लाइन लिखी हुई है वही सेम डिट्टो कॉपी लाइन लिखनी है, जस्ट रोटेशन की जगह सॉरी पोजीशन की जगह रोटेशन लिखनी है, जो सेकंड वाली जगह होती है ना ट्रांसफॉर्म में। देखना ये देखो ऊपर पोजीशन है, हमने यहाँ पर रोटेशन लिखनी है,
बाकी सेम की सेम वही चीज़ें लिखनी है, सेम दोनों लाइंस में। देट इज़ नो मच, कुछ भी नहीं है इसमें बड़ी बात ना। ट्रांसफॉर्म डॉट सॉरी रोटेशन, बस सेम। अब हमने जिस तरह ऊपर कहा है कि तूने इस पोजीशन जहाँ पे भी पोजीशन पड़ी हुई है तो ये पड़ी है, लेकिन जो अब हम हमारी जो स्टार्टिंग पोजीशन के जो करंट लेवल है, मतलब जो भी लेवल हमारा चल रहा है उसकी जो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है उस पोजीशन पे तू चाह के पहुंच जा। अब हमने दोबारा प्लेयर को कहना है जे तेरा मुंह जिस साइड भी ये होता रहे हमें नहीं फर्क पड़ता, लेकिन जो हमारे स्टार्टिंग पोजीशन की अरे में से जो करंट लेवल चल रहा है उसकी जो पोजीशन रोटेशन है, मतलब ये जो हमारी पोजीशन दी हुई है उसकी जो रोटेशन है तूने वो रोटेशन पिकअप करनी है, तेरा मुंह जिस साइड भी हो। ठीक है, इसकी मिसाल ले लेते हैं इस तरह से। लेट्स सी, इसको मैंने अब समझो कि ये लाइन नहीं लिखी अभी। ठीक है, आपको ना बात क्लियर करना चाह रहा हूँ। अभी देखो गाड़ी का मुंह इस साइड है, इस साइड, और हमें जाना भी इस साइड है। अगर मैं गाड़ी का मुंह चेंज कर लूँ तो पहले, अब मतलब गाड़ी हमारी इस मुंह की तरफ करके खड़ी होगी लेट्स से। अभी हमने देखो मैंने वो रोटेशन वाली जो मतलब ये थी ना लाइन, उसको मैंने कमेंट कर दिया, वो जस्ट पोजीशन वाली है। पोजीशन चेंज करेगी, देखते हैं अब क्या करती है। मैं प्ले करता हूँ ना, पहले वाले में तो वो ठीक आ गई थी, उस साइड मुंह किया हुआ था उसने, देखो देख रहे हो। अब गाड़ी का मतलब ये है कि मुंह जिस साइड भी था, जब हम उसको प्ले करते हैं तो वो उसी मुंह ही आएगी, उसी साइड मुंह उसका आएगा जिस साइड वो थी। जहाँ पे वो लास्ट पे थी उसी साइड इसका मुंह आएगा, जिस एक्सेस पे उसका मुंह था उसी एक्सेस पे उसका मुंह आएगा। क्योंकि हमने उसको कहा ही नहीं है कि तूने सिर्फ पोजीशन मतलब ये रोटेशन भी चेंज करनी है, हमने उसको कहा है कि तूने सिर्फ पोजीशन चेंज करनी है, ऐसे ही है ना। तो अब हम उसको कहते हैं कि तूने पोजीशन भी चेंज करनी है और अपनी रोटेशन भी चेंज करनी है, जिस साइड हमें तेरी रोटेशन चाहिए, जिस साइड हमने स्टार्टिंग पोजीशन की जो मतलब ये है कि जो हमारी एम्प्टी ऑब्जेक्ट है ना, जिस साइड उसकी रोटेशन है तूने उसी साइड रोटेट होके आना है। अब देखो, अब प्ले करते हैं इसको। अब उसका मुंह वैसे ही मैंने उल्टा किया हुआ है ना, अब देखो इस साइड किया हुआ है। अभी तो हमने प्ले किया था इसी साइड मुंह आया था, अब देखो प्ले करते हैं किस साइड मुंह करती है ये। देयर यू गो, सीधी हो गई, हो गई। जिस साइड हमने उसका मतलब स्टार्टिंग पोजीशन की जो हमारा एम्प्टी ऑब्जेक्ट था जिसकी हमने उस साइड मुंह दिया था, उसका उसी साइड इसने फेस किया हुआ है। ये था हमारी सेकंड लाइन लिखने की वजह। समझ आ रही है ना मेरी बात। सो दैट वाज द पार्ट। तो अब ये बाकी ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, आई थिंक आई शुड स्टॉप इट। तो दैट्स इनफ। तो आई होप सो कि आपको समझ आ रही होगी। तो अदरवाइज यू कैन आस्क। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।